चारु पीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्दम् निखिल गगवल प्रौढदावाग्निलीलम् श्रीधूतपापेश्वराय नमः। आयुर्वेद ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिससे इंसान ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण की भावना निहित है। इसमें कहा गया है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिले बने शरीरा। अर्थात धरती, पानी, अग्नि, आकाश और हवा, इन्हीं 5 तत्वों को मिलकर हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। इन 5 तत्वों के संतुलित और उचित संरक्षण के बिना धरती पर इंसान स्वस्थ नहीं रह सकता। जाहिर है अगर इंसान इन 5 जीवनदायी तत्वों के संरक्षण पर ध्यान दे तो दुनिया से तमाम बीमारियों का नामो निशान मिट जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट करुणा। मैं आपके लिए लेकर आई हूं देश का पहला ऑल इंडिया इंटर कॉलेजिएट आयुर्वेदिक क्विज शो श्री धूत पापेश्वर ज्योतिषमती 2014। ज्ञान ईश्वर का वरदान है। पुराने जमाने में इसके लिए जंगलों में जाकर कठोर तप करना पड़ता था, लेकिन अब जमाना बदल गया है। नए जमाने में जगह जगह ज्ञान केंद्र स्थापित हैं, जहां पर जाकर स्टूडेंट्स अपनी रुचि के अनुसार ज्ञान हासिल कर सकते हैं। मगर आयुर्वेद जैसी कुछ ऐसी विद्याएं हैं जिसमें बिना गुरु के दक्षता हासिल नहीं हो सकती। तो चलिए मिलते हैं अपने क्विज शो के 3 गुरुओं से, जो कि इस शो के जजेस भी हैं। आप हैं वैद्य पवन कुमार गोदतवार जी और हमारे अगले जज हैं वैद्य शैलेश नारकर्णी जी। हमारे तीसरे जज हैं मशहूर वैद्य श्री प्रसाद जी। आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने क्विज शो की शुरुआत गुरुजनों से सवाल पूछकर करते हैं, तो शुरू करते हैं अपना सवाल पवन जी से। पवन जी, आयुर्वेद में बताए गए पंचकर्म और आजकल के मसाजों में क्या अंतर है? आयुर्वेदीय पंचकर्म के पहले किए जाने वाले जो पूर्व कर्म है, जिसमें स्नेहन यानी तेल से दिग्ध करना शरीर को और स्वेदन जिसमें पसीना लाना, इसके अंतर्गत कहीं थोड़ा सा भाग मसाज का हो सकता है। उसी से बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती है। पंचकर्म कराने पे तो लगभग कायाकल्प सा हो जाता है, बहुत सारे विकार ठीक होते हैं। पंचकर्म नितांत अलग चीज है मसाज। जी धन्यवाद। नारकर्णी जी, मेरा आपसे सवाल है कि क्या अनीमा ही आयुर्वेद की बस्ती चिकित्सा है? बस्ती यह जब गुदद्वार से शरीर में जाती है तब उसका प्रत्यक्ष द्रव्य केवल एक ही जगह पर रहे, लेकिन उसका लाभ मस्तिष्क लेकर पांव तक सारे ही घटकों को मिल सकता है, क्योंकि जो द्रव्य दिया जाता है उसमें से कार्मुक मतलब कार्य करने वाली जो शक्ति है वो शरीर अपने आप अलग अलग प्रांतों में समा लेता है और उसके कारण बस्ती का जो लाभ है वो दीर्घ काल तक रहने वाला होता है, प्रायः बहुतांशी वैसे होता है और लाभ निश्चित मिलता है। इसीलिए आयुर्वेद में बस्ती को पूरे चिकित्सा में 50% महत्व बस्ती का है, किसी भी चिकित्सा में ऐसे कहा गया है। प्रसाद जी, मेरा आपसे सवाल है कि निर्पत्यता की स्थिति में आयुर्वेद किस तरह हमें हेल्प करता है? When I come to Ayurveda, Ayurveda has given 4 major factors for the management of infertility: Rutu, Kshetra, Ambu, and Bija. Rutu, the season, the right age, and the fertility period. Ambu, the nourishment part, and then Bija, both the gametes, the seeds are the sperm and ovum, the quality of the sperm and ovum, and then the Kshetra, the whole area where the baby has to grow or the fetus has to grow, the whole thing. These are the 4 major factors where we have to treat the various treatment modalities and drugs. This is the management of Ayurveda in the Ayurveda. धन्यवाद गुरुजी। और अब मैं देश के पहले ऑल इंडिया इंटर कॉलेजिएट आयुर्वेदिक क्विज शो में आज के एपिसोड में हिस्सा लेने वाले चारों टीम्स का परिचय करा दूं। हमारी पहली टीम है
आयुर्विद्या प्रसारक मंडल आयुर्वेद महाविद्यालय शीव मुंबई। मेरा नाम विमोह वैशम पायन, मैं 3rd ईयर में पढ़ रहा हूँ। मेरा नाम दीपाली ठाकुर, मैं 3rd ईयर में पढ़ती हूँ। मेरा नाम माल अंसारी, मैं 3rd ईयर में पढ़ता हूँ। और हमारी दूसरी टीम है आलवाज आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज मूडबिद्री कर्नाटका। आई एम रेशमा शेट्टी, 3rd ईयर। विंध्या हेगड़े 3rd ईयर। मीरा के बेबी 3rd ईयर। हमारी तीसरी टीम है गवर्नमेंट अखंडानंद आयुर्वेद कॉलेज अहमदाबाद। मेरा नाम पटेल नियति, 3rd ईयर फर्स्ट टर्म। मेरा नाम वाड़ोदरिया पंकज और हम 3rd ईयर से हैं। मेरा नाम पटेल हिरल और 3rd ईयर फर्स्ट टर्म। और हमारी चौथी टीम है गोमांतक आयुर्वेद महाविद्यालय गोवा। मेरा नाम नितिका शर्मा, 3य वर्ष आयुर्वेदाचार्य। मैं निरंजन दीपक गोखले, 3य वर्ष आयुर्वेदाचार्य। ज्ञानदा भाईचंद्र माने, 3rd ईयर। तो शुरू करते हैं श्री धूत पापेश्वर ज्योतिषमती 2014 राउंड नंबर 1, जिसका नाम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन राउंड। जैसा कि आप जानते हैं, इस राउंड में आपके सामने स्क्रीन पर कुछ नंबर्स दिखाई जाएंगे। हर नंबर में एक विषय छिपा है। आपको इन नंबरों में से किसी एक नंबर को चुनना है। उस नंबर से जुड़े हुए विषय पर हम आपसे सवाल पूछेंगे। सवाल के 4 ऑप्शंस होंगे, इनमें से एक ऑप्शन सही होगा, बाकी 3 ऑप्शंस गलत। जवाब देने के लिए आपके पास होंगे सिर्फ 10 सेकेंड और सही जवाब पर आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। तो शुरू करते हैं राउंड नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन राउंड। तो बॉम्बे कॉलेज तैयार हैं आप? हमेशा की तरह हम फिर से जाएंगे दाएं से बाएं और इनका राउंड शुरू होता है। जी, चूज कीजिए अपना नंबर। 1। स्त्री रोग प्रसूति। चलिए, आपका पहला प्रश्न आ रहा है। चरक के अनुसार आर्तव काल कितने दिन का होता है? ए 3 दिन, बी 4 दिन, सी 5 दिन या फिर डी 6 दिन? C 5। सही उत्तर। शुद्ध स्तन्य का वर्ण कैसे होता है? शंखवत, स्फटिकवत, वज्रवत या नवसादरवत? सही जवाब आपका। आपका तीसरा प्रश्न है, चरक के अनुसार पुष्याणुक चूर्ण किस रोग में उपयुक्त होता है? रजोदोष, योनि रोग, योनि मार्ग से नील पीत स्राव या फिर सभी? उपरोक्त सभी। डी। सही उत्तर। इन्होंने तीनों प्रश्नों के सही उत्तर दिए और इनके 60 अंक बन गए हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली टीम कर्नाटका की ओर। चलिए, आप चुनिए अपना अंक अब। 2। रस शास्त्र। आपका पहला प्रश्न है, पारद के कंचुक दोषों की संख्या कितनी है? A6, B7, C8 या फिर D5? B7। सही उत्तर। आपका दूसरा प्रश्न है, जाड्य एवं आद्यमान पारद के किस दोष की वजह से होते हैं? A नैसर्गिक दोष, B यौगिक दोष, C औपाधिक दोष या फिर D भूमज दोष? B यौगिक दोष। सही उत्तर। रस रक्त समुच्चय के अनुसार इनमें से किसका समावेश कृष्ण वर्ग में होता है? A कृष्ण लोह, B कांसी, C कांस्य या फिर कोई नहीं? कृष्ण लोह कांसी से कम से विच ऑफ दोस इज इन कृष्ण वर्ग? कृष्ण लोह कांसी। आपका टाइम अप हो गया, आप जवाब नहीं दे पाए। सही उत्तर था काशी। तो इन 3 प्रश्नों में से आपने 2 के उत्तर सही दिए, आपके बनते हैं 40 अंक। बढ़ते हैं अपनी अगली टीम अहमदाबाद की ओर। चलिए अहमदाबाद टीम, आप अपना अंक चुनिए। 4। आपको मिला है शालाक्य तंत्र। शुरू करें आपके प्रश्नों से। पहला प्रश्न आ रहा है, चरक के अनुसार अंजन शलाका की लंबाई कितनी होती है? A 10 अंगुल, B 12 अंगुल, C 8 अंगुल या फिर 7 अंगुल? 12 अंगुल। सही नहीं है, 8 अंगुल है। वाग्भट के अनुसार सूर्यावर्त व्याधि में कौन से दोष का प्रकोप होता है? वात, वात और कफ, कफ, वात और पित्त? डी वात और पित्त। जी, आपका उत्तर एकदम सही है। प्रश्न नंबर 3 है, नासा शोष में किस तेल का प्रयोग का निर्देश है? क्षार तेल, बिल्व तेल, बाकुची तेल या फिर अणु तेल? डी अणु तेल। जी, आपका उत्तर सही है और आपने 3 प्रश्नों में से 2 के उत्तर सही दिए, आपको मिलते हैं 40 अंक। बढ़ते हैं अपनी अगली टीम गोवा की ओर। ऑल द बेस्ट गोवा, चुनिए अपना अंक। 3। शरीर रचना। आ रहा है आपका पहला प्रश्न, सुश्रुत के अनुसार स्त्रियों में बहिर्मुख स्रोतस कितने होते हैं? 10, 11, 12 या फिर 13? डी 13। आपका जवाब सही नहीं है, सही उत्तर है 12।
जानु संधि ये किस प्रकार की संधि है? कोर, उल्लूखल, प्रतर या फिर मंडल? बी। आपका ये भी उत्तर सही नहीं है, सही उत्तर है कोर। तीसरा प्रश्न आ रहा है, सुषिर स्नायु किस स्थान में उपस्थित रहते हैं? बस्ती, हृदय, पार्श्व या फिर संधि? ए बस्ती। आपका ये उत्तर सही है। तीनों प्रश्नों में से आपने एक प्रश्न का उत्तर सही दिया, आपको मिलते हैं 20 अंक। इसके साथ ही समाप्त होता है हमारा पहला राउंड। पहले राउंड के खत्म होने के बाद हम जान लेते हैं अभी तक के स्कोर्स। मुंबई को मिले हैं 60 नंबर, कर्नाटका को मिले हैं 40 अंक, अहमदाबाद को मिले हैं 40 अंक और गोवा को मिले हैं 20 अंक। श्री धूत पापेश्वर ज्योतिषमती 2014 कॉन्टेस्ट का उद्देश्य लोगों में आयुर्वेद के प्रति जागरूकता पैदा करना है। बहरहाल सवाल जवाब का ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, मगर हमें यहाँ लेना होगा एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। हरी भरी करी से भरा जो जीवन, पाचन हाजमा हो सब कम, जले जिया भरे गैस, खट्टी डकार करे चैन बेचैन। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। भाग दौड़ की जलन से बेहतर राहत का एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें, एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूत पापेश्वर लिमिटेड, 1872 से आयुर्वेद सेवा। लीवर की बीमारी ऐसी, छीन ले शक्ति भर दे अशक्ति, फीका लगे जीवन सारा, कर दे सबको बेसहारा। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। लीवर सशक्त और शरीर तंदुरुस्त करने के लिए एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें, एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूत पापेश्वर लिमिटेड, 1872 से आयुर्वेद सेवा। शरीर में जब आयरन हो कम, मानो जिंदगी से निकल जाता है दम। हर कदम थकान, परेशानी, बस बीमारी ही बीमारी। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। शरीर में सुरक्षित तरह से आयरन बढ़ाने का एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें, एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूत पापेश्वर लिमिटेड, 1872 से आयुर्वेद सेवा। चली जाती है जिंदगी से मिठास, तब मन हो जाता है उदास। कहते हैं उसे मधुमेह रोग, हो सकते इससे कई रोग। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। जिंदगी में फिर से मिठास लाने का एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें, एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूत पापेश्वर लिमिटेड, 1872 से आयुर्वेद सेवा। एसिडिटी, कमजोर लीवर, एनीमिया या डायबिटीज, बीमारी चाहे कोई भी हो, संपूर्ण स्वास्थ्य का राज आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें। श्री धूत पापेश्वर द्वारा स्वास्थ्य हित में जारी। श्री धूत पापेश्वर ज्योतिषमती 2014 अंतर महाविद्यालय आयुर्वेदिक क्विज कॉन्टेस्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा पहला राउंड पूरा हो चुका है। इस राउंड में जो टीम थोड़ा पीछे रह गई है, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कई राउंड्स बाकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्विज का दूसरा राउंड, जिसका नाम है विजुअल बजर राउंड। विजुअल बजर राउंड शुरू करने से पहले हम आपको इस राउंड के नियम बता देते हैं। इस राउंड में द्रवगुण, रसशास्त्र, अगद्र, योग आदि विषयों से संबंधित चित्र इन्हें दिखाए जाएंगे। उन पर ही सवाल पूछे जाएंगे। जो सवाल पूछा जाएगा वह सभी के लिए होगा। जो टीम पहले बजर दबाएगी उसे जवाब देने का मौका मिलेगा। जवाब देने के लिए इनके पास होंगे सिर्फ 5 सेकंड। जवाब सही होगा तो इन्हें मिलेंगे 20 मार्क्स और अगर जवाब गलत हुआ तो इनके 10 मार्क्स कट जाएंगे। इस राउंड को बड़ी ही सावधानी के साथ खेलना है। पहले आप ध्यान से सवाल सुनिए और फिर जवाब दीजिए। आपका पहला विजुअल, इस वनस्पति को पहचानिए। टाइम अप। अश्वगंधा। आपका सेकंड विजुअल आ रहा है। ये सर्प कौन सा है? जी मुंबई। ग्रीन वाइन स्नेक। आपका उत्तर एकदम सही है। ये है आपका थर्ड स्लाइड।
ये द्रव्य कौन सी फैमिली का है? कैनाबिएसी है। परफेक्ट, करेक्ट जवाब है आपका भी। चौथा विजुअल, ये ईसीजी कौन से व्याधि अवस्था का बोध कराता है? लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। सही जवाब। आपका पांचवा विजुअल ये है, ये एक्सरे कौन सी डिफॉर्मिटी है? जी लॉर्डोसिस। उत्तर गलत है आपका। ये है आपका सिक्स्थ विजुअल, इस चित्र में कौन सी व्याधि सूचित होती है? आमवात। आपका उत्तर सही नहीं है, सही उत्तर है वातरक्त कर्णिका। इस राउंड का आखिरी विजुअल ये है, ये यंत्र कौन सा है? टाइम अप हो गया। जजेस, कौन सा यंत्र है इन्हें बताइए। ये राउंड यहाँ होता है खत्म। अभी तक किस टीम ने कितने अंक बनाए ये जानते हैं हमारे जजेस से। In this budget round, only 2 teams has attempted. Mumbai team, they answered for 3 questions, 2 right, 1 wrong. They got plus 40 minus 10, totally 30 marks. And Goa team, they answered 2, 1 right, 1 wrong. So they got 20 minus 10, 10 marks. And Ahmedabad and Karnataka team not able to make any marks in this round. जी, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने तीसरे राउंड की ओर। हमारे क्विज शो का थर्ड राउंड है डम शराद राउंड। दर्शकों, अंग्रेजी में एक कहावत है, साइलेंस इज गोल्डन, मतलब मौन रहकर भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हमारा ये राउंड भी कुछ इसी तरह का है। इसमें मौन रहकर इशारों से एक्टिंग करके आपको स्कोर हासिल करने हैं। इस राउंड में इन्हें एक्टिंग करते हुए पर्ची में लिखे शब्द को अपने साथी को बताना होगा। अगर इनके इशारे को समझकर 1 मिनट के अंदर इनकी टीम सही जवाब दे देती है तो इन्हें मिलेंगे पूरे 20 मार्क्स। इस खेल में सबसे बड़ा क्लू ये है कि सारे ही नाम आयुर्वेदिक कल्पों के हैं। आप सबको इस बात को ध्यान में रखकर परफॉर्म करना है। तैयार है? तो शुरू करते हैं इस राउंड की शुरुआत उस कॉलेज से जिसने अभी तक टॉप स्कोर बनाया है और वो है मुंबई। तैयार हैं आप? चलिए, 1 मिनट का समय मिलेगा आपको। आइए, आपका टाइम शुरू होता है अब। जी, नाम मेरा है कि नहीं? नहीं है। अणुतैल, नस्य, गंधा, गंधक रसायन, परपटी, गंधक तेल, द्रुति, गंधर्वादी तकी। कुछ ही सेकंड्स बचे हैं। गंधर्वास्त्र। आपका वक्त खत्म हो गया। रुकिए रुकिए रुकिए, आप ही नाम ये पढ़कर जोर से सुनाइए। गंध प्रसारणी। तो ये नाम था गंध प्रसारणी। अब अगली बारी है कर्नाटका। 1 मिनट का समय है, तत्परता से जवाब देना है। गरुड़, सर्प, शूक, नास, ना, शूक, भृंगरा, दंग। वक्त खत्म होने वाला है आपका। केशव, ब्लैक, कृष्ण, काल, और आपका टाइम खत्म होता है। जी, पढ़ के सुनाइए जोर से। काकनासा। पर बहुत अच्छा ट्राई किया इन्होंने। अब बारी है अहमदाबाद टीम की। तैयार है? एक, चार, नाग, सेकंड नाग, नागदंता, दंती, नागदंती। बेहतरीन जी, तो सही शब्द था नागदंती। और अब बारी है गोवा टीम की। आपका समय शुरू होता है अब। पेड़ है, पत्र, फूल नहीं आते, उधर अग्नि, अग्निशिखा,
अग्निमंथ। वेरी गुड। जमशुराद राउंड यहाँ होता है खत्म। जानते हैं इस राउंड के स्कोर्स हमारे जजेस से। In this round, Mumbai and Mudbidri team could not able to make any marks, and Ahmedabad and Goa team both made 20 marks each, and they played very well. Before time they completed. Well done. जी, दर्शकों इशारों इशारों में बहुत कुछ हासिल कर लेने वाला हमारा ये राउंड यहीं पर खत्म होता है। अगले राउंड पर जाने से पहले आइए जान लेते हैं टीम्स के पूरे स्कोर क्या हुए हैं। मुंबई को मिले हैं 90 अंक, कर्नाटका को मिले हैं 40 अंक, अहमदाबाद को मिले हैं 60 अंक और गोवा को मिले हैं 50 अंक। कंटेस्टेंट्स के बाद अब बारी है हमारे उन दर्शकों की जो हमारा ये शो लगातार देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, श्री धूत पापेश्वर ज्योतिषमती 2014 क्विज शो के हर एपिसोड में हमारे गुरुजन मुझसे सवाल पूछते हैं और उसका जवाब मैं अपने प्यारे दर्शकों से मांगती हूँ। सही जवाब देने पर आप होंगे हमारे लकी विनर, साथ ही मिलेगा एक आकर्षक इनाम। तो चलिए देखते हैं गुरुजन आज क्या सवाल पूछते हैं। आयुर्वेद में मेटल्स यानी कि धातुओं का प्रयोग किया जाता है औषधि के रूप में। क्या यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? सही या गलत में जवाब दीजिए। दर्शकों, आपका सवाल गुरुजी ने पूछा है कि आयुर्वेद में मेटल्स यानी कि धातु भस्म का प्रयोग किया जाता है, क्या यह स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित है या नहीं? आप लोग जल्दी से अपना मोबाइल उठाइए और भेज दीजिए सवाल का जवाब 8080909031 पर। टाइप कीजिए ज्योतिषमती, स्पेस दीजिए Q6, स्पेस दीजिए Y और N और बन जाइए हमारे शो के लकी विनर। और आइए अब जानते हैं कौन है पिछले एपिसोड के लकी विनर। हमारे पिछले एपिसोड में पूछा गया सवाल था, सृष्टि में उपस्थित हर घटक औषधि स्वरूप कार्य करता है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर है हाँ। हमें बहुत सारे सही जवाब हमारे दर्शकों से मिले हैं और उनमें से लकी विनर्स हैं जिनको मिलते हैं श्री धूत पापेश्वर की तरफ से आकर्षक गिफ्ट हैम्पर्स। इस बीच हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप जवाब ढूंढिए और देखते रहिए श्री धूत पापेश्वर ज्योतिषमती 2014। खांसी जुकाम हो जब प्यारे दोस्त, बीमारी की बातें रोज, कीटाणु कर रहे हैं छेद, शरीर खो रहा कवच अभेद, नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। अंदर से बाहर की मजबूती बढ़ाने का एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें, एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूत पापेश्वर लिमिटेड 1872 से आयुर्वेद सेवा। कई बार खाने का प्यार देता है जीवन में हार, फिर शुरू होती है दास्तान दौड़ने की, कुछ खोने की कुछ पाने की, नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। जीवन को करने सजीवन एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें, एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूत पापेश्वर लिमिटेड 1872 से आयुर्वेद सेवा। जोड़ों का दर्द होता है बेदर्द, हर कदम लगे मीलों दूर, पीड़ा सुजन से जीवन भरपूर, नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। जोड़ों में काबिलियत लाने का एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें, एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूत पापेश्वर लिमिटेड 1872 से आयुर्वेद सेवा। हर सुबह जब शुरू हो परेशान, जिंदगी नहीं है आसान, हर वक्त हर मोड़ पे दुख में डूबे इंसान, नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। जिंदगी को आसान बनाने का एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें, एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूत पापेश्वर लिमिटेड 1872 से आयुर्वेद सेवा। इम्यूनिटी, मोटापा, आर्थराइटिस या पाइल्स, बीमारी चाहे कोई भी हो, संपूर्ण स्वास्थ्य का राज आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें। श्री धूत पापेश्वर द्वारा स्वास्थ्य हित में जारी।
ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हैं। हमारा अगला राउंड है एनिमेशन राउंड। तो चलिए शुरू करते हैं एनिमेशन राउंड। इस राउंड के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इस राउंड में आयुर्वेद की घटना पर आधारित एक एनिमेशन वीडियो दिखाया जाएगा। इसके बाद इससे जुड़े सवाल हर टीम से पूछे जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इनके पास होंगे सिर्फ 10 सेकंड्स। सही उत्तर देने वाली टीम को 20 मार्क्स मिलेंगे। सवाल दूसरी, तीसरी और चौथी टीम के पास दिए जाने पर उस सवाल का जवाब उन्हें 5 सेकंड में देना होगा और उन्हें मिलेंगे 10 मार्क्स। तो शुरू करते हैं एनिमेशन राउंड। ग्राम्य आहार के सेवन से उत्पन्न विविध विकारों से पीड़ित व्यक्तियों को देखकर सभी ऋषिगण चिंतित हुए थे। तप, उपवास, अध्ययन और व्रत में बाधा उत्पन्न करने वाले विकारों को नष्ट करने के लिए सभी ऋषिगण हिमालय के समीप एक शुभ स्थान में एकत्रित होते हैं। ध्यान मग्न अवस्था में वे ऋषिगण अपनी दिव्य दृष्टि से उपाय को खोजने में लगे थे। उन्हें दिखाई दिया कि ब्रह्मा द्वारा निर्मित आयुर्वेद का ज्ञान किस प्रकार इंद्रदेव के पास उपलब्ध है। ब्रह्मा का वर्णन। 4 हस्त। ब्रह्मा के 4 हस्त 4 मूल दिशाओं को दर्शाते हैं। अक्षमाला समय के अनंत काल तक चलने वाले चक्र को दर्शाती है। ग्रंथ वेदों को और उससे संबंधित ज्ञान को दर्शाते हैं। हंस प्रतीक है दया और विवेक का। हंस जो नीर, क्षीर, विवेक जैसी महान शक्तियों को भी धारण करता है, जिसके माध्यम से अच्छी और बुरी चीजों से दूर रहने की सीख मिलती है। पद्म पद्म जीवन की उत्पत्ति और मातृत्व को दर्शाता है। साथ ही वो जगत के नैसर्गिक और जैविक रूप को भी दर्शाता है। दाढ़ी सफेद दाढ़ी प्रतीक है विद्वत्ता और अनंत काल तक चलने वाली निर्मिति का। 4 मुख अर्थात 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा द्वारा दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों से इंद्रदेव तक चला। दीर्घ जीवन प्राप्ति का रहस्य इंद्रदेव के पास होने के कारण भारद्वाज ऋषि अपनी दिव्यता की सहायता से उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इंद्रदेव के पास जाते हैं। इंद्र द्वारा भारद्वाज ऋषि को आयुर्वेद का ज्ञान सूत्र स्वरूप में प्राप्त हुआ, जो आगे चलकर उन्होंने सभी ऋषिगणों को मनुष्य जाति के कल्याण हेतु प्रदान किया। तो ये था हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमेशन। और अब आ रहे हैं इससे ही रिलेटेड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तैयार हैं आप सब? और इस बार हम शुरुआत करेंगे बाएं से दाएं। तो सबसे पहले बारी आ रही है गोवा टीम की। आपका प्रश्न है, आयुर्वेद अवतरण के क्रम में ब्रह्म के प्रथम शिष्य कौन थे? दक्ष प्रजापति। सही उत्तर। प्रश्न नंबर 2 आ रहा है अहमदाबाद टीम के लिए। तैयार हैं? चरक के अनुसार ब्रह्मचर्य के द्वारा अभ्युदय के साथ किसकी प्राप्ति होती है? टाइम अप। ये सवाल अब कर्नाटका टीम के ओर जाता है। कर्नाटका टीम। सॉरी, टाइम अप। मुंबई टीम। मोक्ष। नहीं, आपका उत्तर भी सही नहीं है। गोवा टीम। सही उत्तर है निश्रेया। Question 3 is for Karnataka team. Are you ready? According to Charak, Brahmacharya is agray for ayana. But what is meant by ayana? काला। ये सवाल पास होता है मुंबई टीम पे। गोवा टीम, आप ट्राई कीजिए। पोषण। नहीं। अहमदाबाद। पासिंग राउंड खत्म होता है और इसका सही उत्तर है मार्ग एवं मोक्ष साधन। और अब आ रही है मुंबई टीम के सवाल की बारी। अयन के अलावा ब्रह्मचर्य और किस बात के लिए अग्रय है? टाइम अप हो गया आपका। ये सवाल अब गोवा को पास होता है। वीर्य रक्षण। जी नहीं। अहमदाबाद। दीर्घ जीवन। आप बोलिए कर्नाटका टीम। दीर्घायु। प्रश्न 4 के लिए हम चलते हैं जजेस के पास, उनसे जानते हैं कि इन्होंने जो जवाब दिया दीर्घायु
वो कितना सही है या नहीं है? जब हम अग्र्य की बात करते हैं तो अग्र्य के शब्दों में ही उत्तर अपेक्षित है। वे कहा है कि ब्रह्मचर्यम अयना नाम, वैसा ही दूसरा है कि ब्रह्मचर्यम आयुष्य नाम। आयुष्य शब्द चाहिए था, दीर्घायु वगैरह जा रहे थे, शब्द चाहिए उत्तर आयुष्य, आयुष्य नाम। आप समीप पहुंच गए लेकिन आपके उत्तर को गलत माना जाएगा। तो ये राउंड यहाँ खत्म होता है। इस शो की एंकरिंग के दौरान मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मैं यहाँ सबसे सीख रही हूँ। आयुर्वेद के प्रति मेरी रुचि में लगातार इजाफा हो रहा है, इसलिए मेरे मन में आपसे पूछने के लिए कई सारे सवाल हैं। गुरुजन, मेरा सवाल यह है कि आजकल बच्चों में देखा गया वो बहुत जल्दी मैच्योर्ड हो रहे हैं। आयुर्वेद इसके पीछे क्या रीजन मानता है? आजकल के जनरेशन में मैच्योरिटी की जो बात आप पूछ रहे हैं, उसमें मैच्योरिटी शब्द से मैं अर्थ जो लेता हूं वो मानसिक मैच्योरिटी, मतलब सोच ज्यादा मैच्योर हो गई है। इसके ये वस्तुस्थिति तो है, दो प्रकार के कारण हैं इसे। आज जिस प्रकार का माहौल इर्द गिर्द बच्चों के रहता है, उसका एक परिणाम होता है। उसका सुपरिणाम ये कह सकते हैं कि आज छोटी ही उम्र में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर वो कैसे चलाना, ये भी वो सीख लेते हैं। और उसी के साथ साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है वो ये कि जिस समय कुछ चित्र हो, कुछ परिस्थितियां हो, उन्होंने नहीं देखनी चाहिए, ऐसी भी चित्र और परिस्थितियां उनके सामने आज आ जाती है। तो एक ये लॉपसाइड या बुरी बात है कि, और जिसे निगेटिव बात कह सकते हैं कि मैच्योरिटी ऑफ थॉट्स, मैच्योरिटी की आप बात कर रहे हैं, तो ये मैच्योरिटी ऑफ थॉट्स बहुत जल्दी आना भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे माहौल बदलता जा रहा है वैसे वैसे उनकी सोच उसी तरह से बढ़ रही है। और इसके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो है वो यह कि जैसे पुराने काल से माँ बाप अपने बच्चों पर अच्छे संस्कार करते थे, और संस्कार का मतलब ही यह है कि यदि बुरे गुण हो, जिसे हम दोष कहेंगे, वो तो हटाए जाएं, और छोटी छोटी बातों में या कथाओं की मदद से बच्चों को ये बता जाए कि क्या सही है और क्या गलत। ये आज होता नहीं है। जो सोशल एनवायरनमेंट है वो इस तरह का है कि माँ बाप सुबह निकल जाते हैं, बच्चे घर रहते हैं, जो जैसी उनको संगत मिलती है वैसे उन पर संस्कार होते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों का जो मन है वो इतना स्वच्छ रहता है कि उस पर कुछ भी जमा हो तो वो टिक जाएगा हमेशा के लिए। अच्छे संस्कार हो तो अच्छा ही रहेगा, बुरे हो तो बुरा हो सकता है। धन्यवाद गुरुजी। चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं विजुअल क्लिनिकल राउंड। ये राउंड भी एक बजर राउंड है, पिछले बजर राउंड से थोड़ा अलग। पिछले बजर राउंड में जहां इनको जवाब देने के लिए मिले थे सिर्फ 5 सेकंड, वहीं इसमें इनको मिलेंगे 10 सेकंड। इस राउंड में हम किसी बीमारी पर आधारित 1 मिनट का वीडियो क्लिप दिखाते हैं, जिसके आधार पर पूछे गए सवालों के सही जवाब दिए जाते हैं। सही जवाब पर इन्हें मिलेंगे 20 मार्क्स, गलत जवाब पर 10 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये राउंड। तो ये है आपका विजुअल क्लिनिकल चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, आयुर्वेद के अनुसार व्याधि विनिश्चय वातकंटक। सही उत्तर। एक्सरे किस विकृति को दर्शाता है? जी आप बताइए। कैल्केनियम स्पर्म। सही उत्तर। रुग्ण पर किए स्वेदन प्रकार का नाम बताइए।
अहमदाबाद। सागनिक। जी आपका उत्तर सही है। प्रश्न 4 आ रहा है, स्वेदन के लिए किस द्रव का प्रयोग किया गया था? इष्टिका। जी आपका ये उत्तर भी सही है। ये अवस्था किस धातु की विकृति से होती है? सही उत्तर। तो ये विजुअल राउंड यहाँ होता है खत्म। क्या क्या स्कोर्स हुए हर टीम के, ये जानते हैं जजेस से। This round is very interesting, and except the Goa team, meaning all teams has made some marks. Mumbai team 20 marks, Modubidri team 60 marks, and Ahmedabad team 20 marks. इस राउंड के बाद टीम्स के स्कोर्स क्या हैं ये देख लेते हैं। मुंबई को मिले हैं 110 अंक, कर्नाटका को मिले हैं 100 अंक, हैदराबाद को मिले हैं 80 अंक, गोवा को मिले हैं 70 अंक। पर इसके साथ ही हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मगर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद शुरू हो रहा है हमारा धमाकेदार रैपिड फायर राउंड। हरी भरी करी से भरा जो जीवन, पाचन हाजमा हो सब कम। जले जिया भरे गैस, खट्टी डकार करे चैन बेचैन। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। भाग दौड़ की जलन से बेहतर राहत का एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें। एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री दूत पापेश्वर लिमिटेड, 1872 से आयुर्वेद सेवा। लीवर की बीमारी ऐसी, छीन ले शक्ति भर दे अशक्ति। फीका लगे जीवन सारा, कर दे सबको बेसहारा। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। लीवर सशक्त और शरीर तंदुरुस्त करने के लिए एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें। एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री दूत पापेश्वर लिमिटेड, 1872 से आयुर्वेद सेवा। शरीर में जब आयन हो कम, मानो जिंदगी से निकल जाता है दम। हर कदम थकान, परेशानी, बस बीमारी ही बीमारी। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। शरीर में सुरक्षित तरह से आयन बढ़ाने का एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें। एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री दूत पापेश्वर लिमिटेड, 1872 से आयुर्वेद सेवा। चली जाती है जिंदगी से मिठास, तब मन हो जाता है उदास। कहते हैं उसे मधुमेह रोग, हो सकते इससे कई रोग। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। जिंदगी में फिर से मिठास लाने का एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें। एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री दूत पापेश्वर लिमिटेड, 1872 से आयुर्वेद सेवा। एसिडिटी, कमजोर लीवर, एनीमिया या डायबिटीज, बीमारी चाहे कोई भी हो, संपूर्ण स्वास्थ्य का राज आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें। श्री दूत पापेश्वर द्वारा स्वास्थ्य हित में जारी। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं और अब हम शुरू करते हैं छठा राउंड, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। गेम शुरू करने से पहले हम आपको इस राउंड के नियम बता दें। हर टीम से 10 सवाल पूछे जाएंगे, जिसके लिए इनके पास समय होगा 90 सेकंड, यानी 1.5 मिनट। ये जितने जल्दी सही जवाब देंगे, उसके अनुसार इन्हें मार्क्स मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड की उस टीम से जिसने अभी तक सबसे कम अंक अर्जित किए हैं, और वो है गोवा। गोवा टीम तैयार है आप? रैपिड फायर राउंड शुरू होता है अब। पहला सवाल, माधव निदान के अनुसार मूढ़ गर्भ के कितने प्रकार हैं? 8। अंडली सर्पवेश अवस्था में उष्ण कार्य वर्ज्य है, सही या गलत? यस। जी सही जवाब। अधोदेह रोग हरण करने हेतु स्नेहपान कब करना चाहिए? भोजन पूर्व या भोजन पश्चात? भोजन पूर्व। सही जवाब। वातस्यानु जयते पित्तम पित्तसयानु जयते कफम, ये किस रोग की चिकित्सा में कहा गया है? पास। अतिसार, उग्र गंधा, ये किस वनस्पति का पर्याय है? बचा। सही उत्तर। कौन सा पत्र शाक अहिततम माना गया है? पास। कलशप सही उत्तर है। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में आईपीसी की कौन सी धारा लगती है? 299 है।
जी नहीं, सेक्शन 304 आईपीसी। प्लेटलेट काउंट की नॉर्मल रेंज क्या है? 1.5 to 4 लाख। HBsAg का फुल फॉर्म बताइए। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे किस दिन मनाया जाता है? मई 19। आपका रैपिड फायर राउंड यहाँ होता है खत्म। अब बढ़ते हैं अपने अगले कॉलेज की ओर, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद टीम तैयार है आप? चलिए, आपका पहला प्रश्न आ रहा है। चरक के अनुसार रस आधारित स्नेह प्रविचारणाएं कितनी हैं? 24। गलत। 64। दर्शनों की निर्मिति पुरुनोम पर आधारित है, सही या गलत? सही। गलत। आपका जवाब भी गलत है। चरक के अनुसार अतिसार में कौन से बिल्व का सेवन उचित होता है? बाल बिल्व या फिर पक्व बिल्व? जी नहीं, बाल। रोगः सर्वेपि मंदोग्नौ सूत्रा मुद्राणी तु, ये किसने कहा है? वाग्भट। सही उत्तर। अश्वमार किस वनस्पति का पर्याय है? करें। आपका उत्तर सही माना जाएगा। आपका छठा सवाल आ रहा है। मूत्र जनानाम श्रेष्ठम गोक्षुर। इक्षु। रूल ऑफ हैसे से किस बात की निश्चिति की जाती है? पास। एज ऑफ फीटस किस नाड़ी के क्षत के कारण रिस्ट ड्रॉप होता है? रेडियल। जी सही जवाब। COPD का फुल फॉर्म बताएं। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। सही उत्तर। नेशनल एंटी ड्रग एडिक्शन डे किस दिन को मनाया जाता है? आपका वक्त यहाँ खत्म होता है। सही उत्तर था October 2। और अब बारी है कर्नाटका टीम की, और मैं गुरु पवन जी को बोलती हूँ कि वो इनसे रैपिड फायर राउंड खेलें। And the time starts now. According to Charak, how many are the Upadravas of Rana? 23. Wrong answer. 16. Udakpan after eating in Swas Rog is contraindicated. Yes or no? True. Correct answer. According to Sushrut, Siddhma Kushta is a Mahakushta or a Shudra Kushta? Shudra Kushta. Wrong answer. Which Granthakara has stated, Jivitaharam Yogavahi Smrutam Visham? Sharangadhara. Correct answer. The family of Ashwagandha? Solanaceae. Correct answer. Krishna Virachanam Shrestha? Correct answer. Grievous injury is booked under which IPC section? Pass. It's P20. Rectovesical pouch is also called as? Douglas pouch. Correct answer. What is the long form of SGPT? Serum glucose. आपका वक्त खत्म हो गया है। It's serum glutamic pyruvic transaminase. चलिए, ये रैपिड फायर राउंड कर्नाटका टीम के लिए यहाँ होता है खत्म। अब हम बढ़ते हैं अपनी आखिरी टीम मुंबई की ओर। अभी तक ये बढ़त बनाए हुए हैं और उम्मीद है कि इस राउंड के बाद भी ये अपनी बढ़त को कायम रखेंगे। तैयार हैं आप? जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपका। नेत्र रोग में आम पाचन के लिए कितने दिन लगते हैं? 4। सुश्रुत के अनुसार वर्ण का एक उपद्रव है मूर्छा, सही है या गलत? सही। जी नहीं, ये गलत है। शतज विसर्ग का वर्णन किसने किया है? चरक या सुश्रुत? सही जवाब। पथो अनपेतम यद्य च उत्तम मनसः प्रियम, ये किसकी व्याख्या है? वाग्भट। जी नहीं, गलत जवाब। पथ्यम। श्वदंत्रा ये किस वनस्पति का पर्याय है? गोक्षुर। जी सही जवाब। जीवनीयानाम श्रेष्ठम? दीवक। जी नहीं, शीर। पहले उत्पन्न होने वाले परमानेंट टूथ कौन सा है? इंसाइजर। मोलार। गलत जवाब। लिम्फोसाइट की जीवन मर्यादा कितने दिन की होती है? 10 to 15 days। 2 दिन। आपका उत्तर गलत है। ANA लैब टेस्ट का फुल फॉर्म बताएं। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट। सही उत्तर। इंटरनेशनल विमेंस डे किस दिन को मनाया जाता है? 8 अगस्त। जी नहीं, 8 मार्च। और यहाँ आपका रैपिड फायर राउंड खत्म होता है। चारों टीम्स के रैपिड फायर राउंड आज हो चुके हैं। किस टीम ने कितने अंक बनाए जानते हैं जजेस से। जी जजेस बताइए। In this rapid fire round, almost all the teams fairly performed. Mumbai team secured 30 marks by giving 3 right answers, and they have 6 wrong answers and 1 pass. And the Mudabidri team, they secured 50 marks. They have answered 9, out of which 5 were right answers, 3 wrong answers, 1 pass. And the Ahmedabad team has also answered 10, 4 right answers. They got 40 marks. There was 5 wrong answers, 1 pass. And the Goa team has also answered 10 questions. They got 40 marks by 4 right answers and 1 wrong answer and 5 pass.
तो इस तरह से इस राउंड के ये स्कोर्स बनते हैं। रैपिड फायर राउंड के बाद टीम के स्कोर्स इस तरह से हैं। मुंबई को मिले हैं 140 अंक, कर्नाटका को मिले हैं 150 अंक, अहमदाबाद को मिले हैं 120 अंक और गोवा को मिले हैं 110 अंक। अब बारी है क्रॉसवर्ड राउंड की। अगर ये राउंड इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रैटेजी की सहक्रिया के साथ खेला जाए तो ये आपको अब तक की तमाम मुश्किलों से बाहर निकाल सकता है। आप लोग ये राउंड बड़े ध्यान से खेलिए, क्योंकि अगर आपने बाजी मार ली तो टॉप पर पहुंच सकते हैं और उन्हें एक जरा सी भी चूक निचले पायदान पर ले जा सकती है। हम बता दें कि इस राउंड में जवाब देना जरूरी है। इस मैजिकल राउंड में आप न सिर्फ अपने लिए मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बल्कि दूसरी टीम पर अपने मार्क्स लुटा भी सकते हैं। क्रॉसवर्ड में हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 30 मार्क्स और गलत जवाब के लिए कटेंगे 15 मार्क्स। सवाल का जवाब क्रॉसवर्ड में ना भरने पर बाकी सभी टीम्स को 5-5-5 अंक दे दिए जाएंगे। इस राउंड में इनको क्रॉसवर्ड शीट मिलेंगी। इसके साथ ही स्क्रीन पर क्रॉसवर्ड के लिए क्लू दिखाया जाएगा। क्लू मिलते ही इन्हें अपना वर्कशीट पर काम शुरू कर देना होगा। तैयार हैं आप? सभी टीम्स के पास वर्कशीट्स पहुंच गई हैं और अब दिखाते हैं इनको इनका क्लू और वक्त होता है आपका शुरू। और आपका वक्त खत्म हो गया है। क्रॉसवर्ड और फाइनल स्कोर के साथ हम हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। खांसी जुकाम हो जब प्यारे दोस्त, बीमारी की बातें रोज, कीटाणु कर रहे हैं छेद, शरीर खो रहा कवच अभेद। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। अंदर से बाहर की मजबूती बढ़ाने का एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें। एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री दूध पापेश्वर लिमिटेड, 1872 से आयुर्वेद सेवा। कई बार खाने का प्यार देता है जीवन में हार, फिर शुरू होती है दास्तान दौड़ने की, कुछ खोने की, कुछ पाने की। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। जीवन को करने सजीवन एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें। एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री दूध पापेश्वर लिमिटेड, 1872 से आयुर्वेद सेवा। जोड़ों का दर्द होता है बेदर्द, हर कदम लगे मीलों दूर, पीड़ा सूजन से जीवन भरपूर। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। जोड़ों में काबिलियत लाने का एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें। एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री दूध पापेश्वर लिमिटेड, 1872 से आयुर्वेद सेवा। हर सुबह जब शुरू हो परेशान, जिंदगी नहीं है आसान। हर वक्त हर मोड़ पे दुख में डूबे इंसान। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। जिंदगी को आसान बनाने का एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें। एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री दूध पापेश्वर लिमिटेड, 1872 से आयुर्वेद सेवा। इम्यूनिटी, मोटापा, आर्थराइटिस या पाइल्स, बीमारी चाहे कोई भी हो, संपूर्ण स्वास्थ्य का राज आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें। श्री धूत पापेश्वर द्वारा स्वास्थ्य हित में जारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑल इंडिया आयुर्वेद इंटर कॉलेजिएट क्विज शो, श्री धूत पापेश्वर ज्योतिषमती 2014।
अब वक्त आ गया है क्रॉसवर्ड राउंड का रिजल्ट घोषित करने का, जो कि मेरे हाथ में है। हम आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं क्रॉसवर्ड पजल का सही हल, ताकि आप अपने जवाब क्रॉस चेक कर सकें, जिसके आधार पर गुरुओं ने आपको मार्क्स दिए हैं। जी, देखा आपने रिजल्ट? मैं स्कोर से शुरू करती हूँ और इस राउंड में जिसने सबसे कम स्कोर्स बनाए, मैं उस टीम का पहले नाम अनाउंस करूंगी और वो टीम है अहमदाबाद। आपके हैं 20 अंक। बहुत ही कम अंक बनाए आपने। कैसे इतने कम अंक बनाए, ये जानते हैं हमारे जजेस से। Only one attempt किया, that is a wrong answer. So you got only minus marks of 15. Minus 15 your own marks. Then you got bonus marks from other teams. Then totally 20 marks you got it. जी, और अब उसके बाद बारी है मुंबई की। आपने बनाए हैं 90 अंक। कैसे बनाए हैं ये जजेस बताएंगे। Mumbai team has answered 2 right answers. They got 60 marks and 1 wrong answer, 15 minus marks. Totally you have got 45 your own marks. Then bonus marks of other teams 45. Totally 90 marks you got. जी, इसके बाद गोवा की टीम का नंबर अनाउंस करते हैं। इन्होंने बनाए हैं 100 नंबर। कैसे बनाए हैं ये बताइए। So they have answered 2 right answers. You got 60 marks and no negative marks, no wrong answers. जी, So 60 your marks and 40 bonus marks. Total 100 marks you got. और आज की क्रॉसवर्ड राउंड की टॉपर टीम है मूडबिद्री, जिसने बनाए हैं 135 नंबर। कैसे बनाए हैं जानते हैं। So Mudabidri team has given 3 right answers. The 90 marks you got. No wrong answers. There is no negative marking, and you got 45 from the bonus marks of other teams. So totally 135 is your marks. और अब बढ़ते हैं सीधे अपने टोटल राउंड स्कोर की तरह। अभी तक जितने भी राउंड्स हुए आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है, कौन सी टीम जीती है, कौन सी टीम सेकंड आई है, थर्ड आई है, इस बारे में जानते हैं। और हम शुरुआत करते हैं उस कॉलेज से जिसने आज के इस शो में सबसे कम अंक अर्जित किए हैं, यानी कि जो नंबर 4 पर स्टैंड किया है, और वो है गवर्नमेंट अखंडानंद आयुर्वेद कॉलेज अहमदाबाद, जिन्हें मिले हैं 140 अंक। उसके बाद बारी है गोमांतक आयुर्वेद महाविद्यालय गोवा, जिन्हें मिले हैं 210 अंक। और उसके बाद है हमारा थर्ड कॉलेज आयुर्विद्या प्रसारक मंडल आयुर्वेद महाविद्यालय शीव मुंबई, जिन्हें मिले हैं 230 अंक। और हमारे आज के टॉपर हैं आलवाज आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज मूडबिद्री कर्नाटका, जिन्हें मिले हैं 285 अंक। दर्शकों, 32 टीमों में से अब लड़ाई सिर्फ 8 टीमों में बाकी रह गई है। फाइनल 4 में पहुंचने के लिए टीमों के बीच बेहद कड़ा मुकाबला है। अभी तक की जो टॉप 4 टीमें हैं उनके स्कोर काफी अच्छे हैं। लगता है उनसे आने वाली टीमों को कड़ी चुनौती मिलेगी। और आज इसी के साथ ही हमारा आज का शो यहीं समाप्त होता है। आपको कैसा लगा हमें बताना मत भूलिएगा। हमारे शो के बारे में या फिर आयुर्वेद से जुड़ी कोई भी जानकारी आप हमारी वेबसाइट sdljyotismati.com से हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली कड़ी में उम्मीदों की नई संजीवनी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। शङ्खं चक्रं जलौकां दधदमृतघटम् चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्याम् शुकपरिविलासन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाभोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसत्
वैद्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्दम् निखिलगगमन प्रौढदावाग्निलीलम् 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 श्रीधूतपापेश्वराय